ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज है 11 मई 2022 के साकार महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम ही बहुत काल से बिछड़े हुए हो। मीठे बच्चे तुम ही बहुत काल से बिछड़े हुए हो। तुमने ही पूरे 84 जन्मों का पाठ बजाया। तुमने ही पूरे 84 जन्मों का पाठ बजाया। अब तुम्हें दुख के बंधन से सुख के संबंध में जाना है। दुख के बंधन से सुख के संबंध में जाना है। अपार खुशी में रहो। तो अपार खुशी में रहो। प्रश्न है, अपार खुशी किन बच्चों को सदा रह सकती है? अपार खुशी किन बच्चों को सदा रह सकती है? उत्तर है, जिन्हें निश्चय है। जिन्हें निश्चय है कि पहला पॉइंट, बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आया है। जिनको खुशी रहेगी, बाबा कहते किनको रहेगी? जिनको ये निश्चय है कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आया है। दूसरे पॉइंट, हमारा सच्चा बाबा वही गीता का सच्चा ज्ञान सुनाने आया है। हमारा सच्चा बाबा वही गीता का सच्चा ज्ञान सुनाने आया है। तीसरा पॉइंट, हम आत्मा अब ईश्वर की गोद में बैठे हैं। हम आत्मा अब ईश्वर की गोद में बैठे हैं। हम आत्मा इस शरीर सहित बाप की बनी हूँ। हम आत्मा इस शरीर सहित बाप की बनी हूँ। चौथा पॉइंट, बाबा हमें भक्ति का फल सद्गति देने आया है। बाबा हमें भक्ति का फल सद्गति देने आया है। पांचवा पॉइंट, बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है। बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है। छठा पॉइंट, भगवान ने हमें माँ बनकर एडॉप्ट किया है। भगवान ने हमें माँ बनकर एडॉप्ट किया है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, जो इस स्मृति व निश्चय में रहते। जो इस स्मृति व निश्चय में रहते, उन्हें अपार खुशी रहती है। जो इस स्मृति व निश्चय में रहते, उन्हें अपार खुशी रहती है। ओम शांति,
बच्चों को निश्चय है कि हम आत्मा हैं। बाबा भगवान हमको पढ़ा रहा है तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए ना। स्वयं भगवान धरती पर आकर के हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो सम्मुख आने से आत्मा समझती है कि बाबा आया हुआ है सबकी सद्गति करने। सर्व के सद्गति दाता, जीवन मुक्ति दाता वही है। तो बच्चे जानते हैं माया घड़ी घड़ी भुला देती है, परंतु यह तो समझते हैं ना कि हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं। निराकार बाबा इस रथ पर सवार है। जैसे मुसलमान लोग पटका घोड़े पर रखते हैं, कहेंगे इस घोड़े पर मोहम्मद की सवारी थी, निशानी रख देते हैं। अब यहाँ तो है निराकार बाबा की प्रवेशता, तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा आ गया है। तो बाबा है गीता का सच्चा सच्चा भगवान। आत्मा की बुद्धि बाप की तरफ चली जाती है, तो यह है आत्माओं का लव बाप के साथ। यह खुशी किन्हों को चढ़ती है? हम बच्चों। बाबा कहते हैं जो बहुत काल से अलग हुए हैं, है ना, 5000 वर्ष से बाबा से बिछड़े हैं ना। तो बाबा खुद भी कहते हैं मैंने तुमको सुख के संबंध में भेजा था, अभी दुख के बंधन में हो। सतयुग में तो सुख का संबंध था। तुम अभी समझते हो सब तो 84 जन्म नहीं लेते। 84 लाख का चक्र तो कोई की बुद्धि में बैठ न सके। तो बाबा ने 84 का चक्र बिल्कुल ठीक बताया है। बाबा के बच्चे 84 जन्म लेते रहते हैं। और अभी तो तुम जानते हो हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनते हैं। तो बाबा इस मुख द्वारा सुना रहे हैं। खुद कहते हैं कि मुझे इन ऑर्गन्स का आधार लेना पड़ता है, इनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य चाहिए ना। सूक्ष्म वतन में थोड़ी कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा, वहाँ तो ब्रह्मा बाबा कहते हैं ना। बाबा कहते हैं वो तो संपूर्ण है ना, अव्यक्त ब्रह्मा है ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ प्रजा के बीच में है। तो स्थूल वतन में आकर कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर तुमको एडॉप्ट करता हूँ। तुम जानते हो कि हम आत्माएं ईश्वर की गोद में जाती हैं और शरीर बिगड़ तो गोद हो न सके। तो आत्मा कहती है मैं शरीर द्वारा उनकी बनती। शिव बाबा की किसकी बनती हो? बाबा कहते शरीर सहित बनते ना। बगैर शरीर तो आत्मा परम धाम में बैठ जाए, वहाँ बाबा के पास रहेंगे भी तो भी बाबा को पहचानेंगे नहीं। तो इसलिए बाबा कहते क्या कहो, क्या समझो कि शरीर सहित उनकी बनती। यह शरीर उसने लोन लिया है और यह जीव उनका नहीं है। ये तो ब्रह्मा बाबा का शरीर है। शरीर कहे या जीव कहे, बातें की। तो परमात्मा ने इनमें प्रवेश किया है और तुम आत्मा भी शरीर में प्रवेश हुई हो ना। तो यह बाबा भी कहते हैं मैं भी इसमें हूँ। कभी बच्चा बन जाता हूँ, कभी माँ भी बन जाता हूँ, जादूगर हूँ ना। क्या कहता, कभी बच्चा कभी माँ। सोचो, कई फिर इस खेल पाल को जादूगरी समझते हैं। दुनिया में झूठी रिद्धि सिद्धि का काम बहुत चलता है। कृष्ण भी बन जाते हैं, तो जिनका भाव कृष्ण में होगा तो उनको झट कृष्ण दिखाई पड़ेगा, उनको मान लेंगे, फिर उनके फॉलोवर्स भी बन जाएंगे। सुनो क्या कहता बाबा, जिनको कृष्ण दिखाई देगा वो कृष्ण को ही भगवान मान लेंगे, फिर उसी में भाव रखेंगे, फिर उनके फॉलोवर्स बन जाएंगे। अब यहाँ तो सारी ज्ञान की बात है।
पहले यह पक्का निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा हूँ और बाबा तो कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाता हूँ, तो ऐसी नॉलेज कोई दे न सके। तो भक्ति मार्ग का जब अंत होता है तब बाप को आना पड़ता है। बल बहुतों को शिव के लिंग का अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार होता है। जैसी जिसकी भावना होती है तो वह मैं पूरी करता हूँ। कहते ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो मैं पूरी करता हूँ, परंतु मेरे से कोई भी मिलता ही नहीं है। अभी तक तो कोई भी भगवान से मिला ही नहीं। बाबा कहते मेरे को तो पहचानते ही नहीं। अभी तो तुम समझते हो कि बाबा भी बिंदी है और हम भी बिंदी हैं। हमारी आत्मा में यह नॉलेज है और तुम्हारी आत्मा में भी नॉलेज है। तो यह किसी को मालूम नहीं है कि हम आत्मा परमधाम में रहने वाली हैं। जब तुम बाबा के सामने आकर बैठ जाते हो तो रोमांच खड़े हो जाते हैं कि ओहो, शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है वह इसमें बैठ हमको पढ़ाते हैं। बाकी कृष्ण या गोपियों की तो बात ही नहीं है, न यहाँ और न सतयुग में, है ना। बाबा कहते न यहाँ गोपियाँ हैं, न सतयुग में है, न यहाँ बाबा कहते कृष्ण है। वहाँ कृष्ण है तो वहाँ ज्ञान की बात नहीं। वहाँ तो हर एक प्रिंस अपने महलों में रहते हैं, है ना। प्रिंस थोड़ी जंगलों में जाएंगे। बाबा कहते इन सब बातों को वही समझेंगे जो आकर बाप से वर्षा लेंगे। तो यह खुशी भी अंदर रहनी चाहिए। कहते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, परंतु इसका भी अर्थ नहीं समझते। पिता तो ठीक है, फिर माता किसको कहा जाता है? बाबा कहते पिता तो चलो परम पिता परमात्मा शिव बाबा को कह दिया, फिर माता किसको कहा जाता है? तो माता तो जरूर चाहिए ना। इस माता की कोई माता, बाबा कहते हैं इस माता की कोई माता हो न सके ना। शिव बाबा पिता भी है तो माता भी है, शिव बाबा के तो कोई माता पिता है ही नहीं। तो ये राज बड़ा समझने का है और बाप को याद करना है। तो बाप कहते हैं तुम्हारे में भी कोई अवगुण नहीं होना चाहिए, और गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो अभी बच्चों को गुणवान बनना पड़े, कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, देह का अहंकार भी नहीं चाहिए। इस समय तुम यहाँ बैठे हो और जानते हो हम यहाँ हैं, और फिर मुरझाई शादी क्यों आनी चाहिए? भगवान के पास बैठे हैं फिर भी बाबा कहते फिर सुस्ती, फिर मुरझाई क्यों आनी चाहिए, है ना। भगवान के बच्चे बाबा कहते क्या नहीं कर सकते, तो मुरझाई क्यों आनी चाहिए? परंतु यह परिपक्व अवस्था अंत में ही होगी। गाया भी हुआ है अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, और यह अंत में होगा। ऐसे कोई कह नहीं सकता कि हम 75% अति इंद्रिय सुख में रहते हैं। कितना रहते हैं? 10%, 20%, कितना 50%? कितने अति इंद्रिय सुख में रहते हैं? बाबा कहता है 75 कोई कह ही नहीं सकता। हाँ? अभी सोचो कितने घंटे रहते हैं अति इंद्रिय सुख में? 8 घंटा तो सोने में चला गया। फिर 16 घंटे तो है। 16 घंटे में से कितना याद रहता है मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ? कितने घंटे? 8 घंटा रहता है, 4 घंटा रहता है, 2 घंटा रहता है, कितना रहता है? तो निकालो कितना परसेंट होगा। 24 घंटे में से 2 घंटा रहे तो कितना परसेंट निकलेगा?
कितना? 1%, 8। तो सोचो, तब बाबा कहते कि 75% अति इंद्रिय सुख में कोई रह नहीं सकता। इस समय पापों का बोझा बहुत है। गुरु कृपा से या गंगा स्नान से पाप नहीं कट सकते हैं, और बाप अंत में ही आकर नॉलेज देते हैं तो दिखाते हैं कन्या द्वारा बाण मरवाए और मर गए। फिर मरने के समय गंगा जल पिलाया। दिखाते हैं ना भीष्म पितामह को, शिखंडी को आगे किया। शिखंडी पिछले जन्म में क्या था? कन्या था ना। बाबा ने कहा ना, हर आत्मा जो है 1-2 जन्म मेल लेती है, 1-2 जन्म फीमेल का लेती है। तो उन्होंने कहा मैं तो इसका पिछला जन्म ही मानूंगा, मेरे लिए तो ये कन्या है, तो इस पर मैं तीर कैसे चलाऊंगा, है ना। तो उसकी आड़ में कहते अर्जुन ने मार दिया, और जब मार दिया तो फिर उसने कहा मुझे जल पिलाओ। तो इसी समय की बात है, बाबा कहते आप तीर चलाओगे, हाँ, घायल हो जाएंगे, तो उनको फिर क्या करना? ज्ञान का जल पिलाना। तो तुम यहाँ जब बेहोश हो जाते हो तो तुमको बाबा की याद दिलाई जाती है ना। ये अभियान क्या था? याद दिलाना नहीं तो होता है ना, कि देखो तुम भी बाबा के बच्चे थे, कल्प पहले तुमने ज्ञान लिया था, अभी तुम बेहोश हो गए हो, जागो। उनमें से किसने लिया था पता थोड़ी है, बेहोशी तो हुए होंगे अभी, है ना। बाकी ऐसा थोड़ी हम उनको ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते कल्प कल्प वाले ही बच्चे आएंगे ना। तब बाबा कहते याद दिलाई जाती है मामेकम, यह बच्चों को आदत पड़ जानी चाहिए। ऐसे नहीं कोई याद कराए, शरीर छोड़ने के समय आपे ही याद आवे, बिगर किसी की मदद के बाबा को याद करना है ना। कोई बैठे, कोई याद कराए, कोई याद करके कोई कहेगा तो याद करेंगे, तो कोई याद नहीं है ना। याद तो अपने दिल से, बाबा से प्यार है तो हम खुद से याद करते हैं। ऐसे नहीं कि कोई याद कराए, शरीर छोड़ने के समय आपे ही याद आवे, बिगर किसी की मदद के बाप को याद करना है। अंत घड़ी तो कोई भी नहीं होगा ना आसपास, कौन याद दिलाएगा? तो आपे ही याद करना। वे लोग तो मंत्र देते हैं, वो तो कॉमन बात है। उस समय बहुत मारा मारी आदि होती है और तुम भिन्न भिन्न स्थान पर रहते हो। उस समय ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव शिव कहो, कहेंगे? कोई नहीं कहेगा। उस समय पूरी याद चाहिए, लव चाहिए, तब ही नंबर 1 पद प्राप्त कर सकेंगे। जब बाबा से प्यार होगा तो आप ही याद रहेगी। तो तुम बच्चे जानते हो मैं तुम्हारा बाप हूँ। कल्प पहले भी तुम बच्चों को गुलगुल बनाया था, तो सतयुग में योग बल से फूल बच्चे पैदा होंगे। दुख देने वाली चीज कोई वहाँ होती नहीं, नाम ही है स्वर्ग, परंतु वहाँ कौन निवास करते हैं यह भारतवासी जानते ही नहीं। तो शास्त्रों में ऐसी बहुत बातें लिख दी हैं कि वहाँ भी हिरण्यकश्यप आदि थे, और यह सब है भक्ति की सामग्री। भक्ति भी पहले सतो प्रधान होती है और पीछे धीरे धीरे तमो प्रधान होती जाती है। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको आसमान पर चढ़ाता हूँ। कितना ऊंचा चढ़ाते हैं ना भक्त, क्या करते, देवताओं को एकदम आसमान में बैठा देते हैं ना। तो मैं तुमको आसमान में चढ़ाता हूँ और तुम धीरे धीरे नीचे आ जाते हो। इसलिए तो स्वर्ग आसमान में कह दिया ना। हाँ, लोग कहते हैं आसमान में स्वर्ग है, तो बाबा ने कहा मैंने तुमको इतना ऊंचा उठाया था ना। तो मनुष्य कोई की महिमा है ही नहीं, सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। बाकी गुरु लोग अनेक प्रकार की तीर्थ यात्रा आदि सिखलाते हैं और फिर भी नीचे गिरते रहते हैं। तो भक्ति मार्ग में मीरा को बल साक्षात्कार हुआ, परंतु वह कोई विश्व की मालिक थोड़ी बनी। तुमको तो बाबा कहते हैं जिन्न बनो। जिन्न क्या करता? आराम नहीं करता है ना, चलता रहता है ना।
काम करता, सेवा चाहिए उसको, है ना। तो बाबा कहते तुमको तो क्या बनना है, जिन्न बनना है। तुमको काम देता हूँ, सिर्फ अल्फ और बे को याद करते रहो। अगर थक जाएंगे, याद नहीं करेंगे, तो माया कच्चा खा जाएगी, पकाएगी भी नहीं, कच्चा खा जाएगी। कहानी भी है, जिन्न खा गया। तो बाबा भी कहते हैं तुम याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। याद में बैठने से खुशी चढ़ती है कि शिव बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं और बाबा सामने बैठे हैं। तुम आत्माएं सुनती हो, मीठे लाडले बच्चे, मैं तुमको मुक्ति धाम में ले चलने आया हूँ। बल वापस जाने की कोशिश बहुत करते हैं, परंतु कोई जा नहीं सकते। कलयुग के बाद सतयुग, रात के बाद दिन आना ही है। तो तुम जानते हो सतयुग में हम ही होंगे, तो बाबा फिर से हमको राज्य भाग्य देते हैं। खुशी का पारा चढ़ेगा अंत में, जब फाइनल होंगे विनाश हो जाएगा। तो तुम साक्षी होकर देखते रहेंगे, खूने नाहिक खेल है ना। बाबा कहते बिना मतलब सबका खून होगा। क्या गुनाह किया है जो मारने के लिए बॉम्ब शादी बनाई? सोचो, किसी ने क्या गुनाह किया? मरेंगे तो सही। वो भी समझते हैं हमको कोई प्रेर रहे हैं, जो नहीं चाहते भी हम यह बॉम्ब शादी बनाते हैं। किसी की प्रेरणा तो हो रही। खर्चा तो बहुत होता है, फालतू का खर्चा है ना। जैसे दीपावली में पटाखे जलाते तो फालतू है ना, आवाज़ हुई खत्म। ऐसे बॉम्ब्स में भी क्या है, सबसे ज़्यादा खर्चा, फालतू खर्चा इन्हीं चीज़ों में। सिक्योरिटी में सबसे किससे सिक्योर हो रहे हैं? खुद 5 विकारों में झगड़े हुए हैं और कहते हैं हम दुश्मन से। दुश्मन कौन है ना? अपने ही 5 विकार ही दुश्मन है ना। लेकिन हमने एक दूसरे को दुश्मन बना करके बॉम्ब बनाए हैं। तो बाबा कहते कोई किसी का दुश्मन नहीं है, लेकिन इस विश्व का विनाश करने के लिए वो बॉम्ब बनाए। तो खर्चा तो बहुत होता, ड्रामा में नूद है, इनसे विनाश होना ही है। अनेक धर्म बीच एक धर्म राज्य कर न सके, अब अनेक धर्मों का विनाश हो, एक धर्म की स्थापना होनी है। तो तुम जानते हो हम बाबा की श्रीमत पर राज्य स्थापन कर रहे हैं, और वह फिर चले जाते हैं मैदान पर ड्रिल आदि सीखने के लिए। समझते हैं मरना और मारना है। यहाँ तो वह बात नहीं। बहुत खुशी रहनी चाहिए कि बाबा आया है। प्राचीन भारत का राजयोग निराकार भगवान ने ही सिखाया था, नाम बदल कर श्री कृष्ण रख दिया है। बाबा कहते सन्यासी लोग समझते हैं हमारा ही प्राचीन योग है। तुमको कितना अच्छी रीति समझाते, बच्चे मुझे पहचानते हो? बाबा पूछते मुझे पहचानते हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ। दुनिया में भी कोई बहुत दिनों के बाद मिलता, मुझे पहचानते हो बोलते हैं ना। तो बाबा भी 5000 साल के बाद मिला तो बोलते मुझे पहचानते हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ। मुझे ही पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हो। कृष्ण तो पतित दुनिया में आ न सके, कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। कितनी गलतफहमी है, बिल्कुल तमो प्रधान बन गए हैं। और मैं आता ही तब हूँ जब सबको मुक्ति धाम में ले जाना है। तुम जानते हो हम पढ़ रहे, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, तो यह सिमरन करते रहो तो रोमांच खड़े हो जाएंगे। बाबा तुम बच्चों को ज्ञान का गर्भ धारण करा रहे हैं, फिर तुम यह भूल क्यों जाते हो? बच्चा पैदा हुआ और बाबा कहने लग पड़ा, समझ जाते हैं हम वारिस हैं। तो निरंतर दादे को याद करो, तो बाबा मत देते हैं
ये बच्चे काम महाशत्रु है। इसने तुमको आदि मध्य अंत बहुत दुख दिया है, और यह है मृत्यु लोक, वैश्यालय है ना। बाबा कहते हैं यहाँ सब विकारी हैं ना, वैश्यालय। राम शिवालय बनाते हैं जिसमें देवी देवता धर्म का राज्य होता है, परंतु उन्होंने कैसे राज्य लिया, कब लिया, यह तुम अब जान गए हो। वह समझते हैं गॉड गॉडेज कभी पुनर्जन्म नहीं लेते। किसी एक बड़े को समझ में आ जाए तो आवाज फैल जाएगा, गरीब की तो कोई बात नहीं सुनते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार धारणा वाले। स्कूल है ही एक, टीचर एक ही है, स्कूल भी एक ही, बाकी पढ़ने वाले सब नंबरवार है। सब नंबर वन है नहीं कहता, नंबरवार है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है माया के वार से बचने के लिए, माया के वार से बचने के लिए जिन्न बन अल्फ और बे को याद करते रहना है। जिन्न बन अल्फ और बे को याद करते रहना है। सिर पर जो पापों का बोझा है, सिर पर जो पापों का बोझा है, उसे योग बल से उतारना है, उसे योग बल से उतारना है। अति इंद्रिय सुख में रहना है, अति इंद्रिय सुख में रहना है। दूसरा पॉइंट है मुख से सिर्फ शिव शिव नहीं करना है। मुख से सिर्फ शिव शिव नहीं करना है। बाप से सच्चा लव रखना है। बाप से सच्चा लव रखना है। कांटों से फूल बनाने की सेवा में तत्पर रहना है। कांटों से फूल बनाने की सेवा में तत्पर रहना है। वरदान है आज का, निश्चिंत स्थिति द्वारा, निश्चिंत स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट देने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रतन भव। निश्चिंत स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट देने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रतन भव। निश्चय बुद्धि विजयी रतन भव। बाबा कहते सदा विजयी बनने का सहज साधन है एक बल एक भरोसा। एक में भरोसा है तो बल मिलता है। निश्चय सदा निश्चिंत बनाता है, और जिसकी स्थिति निश्चिंत है वह हर कार्य में सफल होता है, क्योंकि निश्चिंत रहने से बुद्धि जजमेंट यथार्थ करती है। तो यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि निश्चिंत।
तो सोचने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि फॉलो फादर करना है ना। क्या कहता बाबा कि हमको कुछ सोचना नहीं है, बाबा निर्णय करके देता और हमको वो कार्य करना है। सोचने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि फॉलो फादर करना है। कदम पर कदम रखना है, जो श्रीमत मिलती है उसी प्रमाण चलना है। सिर्फ कदम कर कदम रखते चलो, श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो, तो विजयी रतन बन जाएंगे। स्लोगन है, मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। इस संगम समय पर